2014 से पहले मीडिया सच बोलती थी, लोग झूठ बोलते थे। 2014 के बाद मीडिया झूठ बोलती है, लोग सच बोलते हैं। मीडिया का जो बना है ना, ये बहुत खतरा दे रहा है देश को, और उनमें से शायद एक दो लोग हैं जो मेरे बगल भी खड़े हैं। मीडिया का सबसे बड़ा घोटाला किया गया है, जिसमें जनता के पैसे लूटे गए हैं। फालतू में बोला, अगली बार ट्रम्प सरकार, बेचारे ट्रम्प जेल जाते जाते बचा है। फिनलैंड में राष्ट्रपति ने हाथ मिला लिया, वो राष्ट्रपति हार गई। देश चल ही तो नहीं रहा है, हम भी तो यही कह रहे हैं, देश चल ही तो नहीं रहा है। जी का लगता है आपने। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक 12 साल की लड़की ने पूरा बीजेपी का सिस्टम हिला के रख दिया है। उसका एक ही नारा है, 14 जून को एमएमबी पूरा भारत में गूंजेगा। आखिर ये एमएमबी है क्या? आखिर इस बच्ची ने इतना क्या बोल दिया जो इतना वायरल हो रहा है? चलिए देखते हैं। 24 का इलेक्शन आ रहा है, क्या संदीपनी कैसे देखती है इसको? देखिए, 2024 का इलेक्शन आ रहा है और 2024 के इलेक्शन में खेला होगा। इस बार जिस हिसाब से खेला होगा, जनता जवाब देगी और जनता बहुत अच्छे से वोट की चोट भी भारतीय जनता पार्टी को देगी। 4 जून को सिर्फ एक ही नारा, एमएमबी पूरे भारत में गूंजेगा। खेला तो हो गया, केजरीवाल गए जेल। जेल से सरकार चला रहे हैं और 4 जून को असली रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कौन सत्ता सटा है। एमएमबी पूरे भारत में गूंजेगा और पूरा हर एक बच्चा एमएमबी बोलेगा। आपने सुना नहीं है, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे, पूरा बीजेपी दे रहा है, पूरा देश दे रहा है। मैं वही तो कह रही हूँ, 400 पार के बाद 500 पार दे रहे हैं, लेकिन 4 जून को एमएमबी ही गूंजेगा। क्या है एमएमबी? अरे एमएमबी नहीं जानते आप तो बहुत अच्छे नेता हैं, अच्छे पत्रकार बनते हैं। मोदी मुक्त भारत, एमएमबी 4 जून को सिर्फ मोदी मुक्त भारत, हर जगह हर बच्चा मोदी मुक्त भारत बोलेगा। आपको लगता है कि बीजेपी को हरा पाएगी? देखिए, बिल्कुल हरा पाएगी। इंडिया अलायंस टक्कर में खड़ी। राहुल गांधी बहुत अच्छे चेहरे हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत अच्छी सीटें आएंगी। राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं लोग। मैंने पहले ही बोला था, बोलने से क्या होता है। इसी रामलीला मैदान में देखिए आटे को लीटर में तौल दिया। देखिए, नाम से नहीं, लोग काम से जानते हैं। तो पप्पू बुलाए चाहे कुछ बुलाए, काम उनका बताता है। फिर भी मोदी जी के आगे नहीं टिक पाएंगे। तीसरी देखिए, 4 जून को रिजल्ट आएगा। इस बार मोदी जी ने क्या किया है बताओ? मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने जितने वादे किए थे वो सारे झूठे हो गए। कहा था रोजगार लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार लाएंगे, आज इतना बेरोजगारी बढ़ गई। रोजगार के नाम पे पकौड़ा तल लो। बेटियों की इज्जत बढ़ाएंगे या बेटियों की इज्जत रखेंगे, मान सम्मान लोक लाज में चलेंगे। आज बेटियों की इज्जत ऐसे रख रहे हैं कि बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं अपनी पार्टी में। उन्होंने एक बार बोली थी कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज हर एक इंसान 1 लाख के कर्जे में है हिंदुस्तान का। और कैसे देश बिकता है? मजबूत हाथों में देश किसके? अंबानी अडानी के? मोदी जी के? मोदी जी के हाथों में तो है ही नहीं। अंबानी अडानी के हाथों में देश है। अंबानी अडानी का लोन माफ कर देते हैं। अंबानी अडानी मोदी जी का सब कुछ लगता है। हम दो और हमारे दो, तब से यही चल रहा है। बीजेपी मोदी जी गरीबों के साथ है, आपको दिखता ही नहीं है। गरीबों के साथ कैसे? ना आज तक उन्होंने गरीबों की बात की, ना अस्पताल खोले, ना स्कूल खोले, ना कभी बिजली की बात की, कभी ना महंगाई की बात की। तो गरीब आदमी के साथ कैसे है? आपके ऊपर विरोधी का चश्मा लगा, मोदी जी का काम दिखेगा। जब तक मोदी जी काम करेंगे नहीं तो मोदी जी का काम दिखेगा ही नहीं। चश्मा आप बताइए, आपने कौन सा चश्मा लगाया जो आपको मोदी जी का लगता है? आपने अनभक्त का चश्मा लगाया या अनभक्तों को अनभक्त का चश्मा लगाने से अगर मोदी जी का काम दिखता है तो शायद मेरे को चश्मा नहीं लगाना। अरे मोदी जी का काम दिख रहा है, तभी तो 400 पार का नारा दे। आप बताइए ना, आपको क्या काम दिख रहा है? क्या काम किया है मोदी जी ने? 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे। टेम्परेरी जुगाड़ करने से क्या आपके पास रोजगार नहीं है? आपको 5 किलो राशन दे रहे तो आप खुश हो जाएंगे? क्या आपको राशन से ही पेट भरने से सारा काम होते हैं क्या? ना आपको अपने बच्चों को पढ़ाना, ना अस्पताल में बाई चांस इलाज कराना। पैसे कहाँ है? रोजगार योजना तो दिया ना, चल रही है योजनाएं। 5 किलो राशन देने से आपको क्या लगता है बहुत बड़ी बात है? और शायद राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कभी आपने सर्वे खुद किया जाके कि किसको राशन मिल रहा है, किसको राशन नहीं मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी ने जितने वादे किए, हर एक युवा को पहली नौकरी पक्की है, किसानों को एमएसपी देंगे। जितने भी भ्रष्टाचारी लगभग 4 जून के बाद आपको अगर भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी को जेल भेजने होते ना तो आधी भारतीय जनता पार्टी जेल में होती। मतलब केजरीवाल भ्रष्ट है तभी तो जेल में है, घोटाले में। अच्छा, कहने से भ्रष्ट हो जाएंगे? अभी तक आरोप तो सिद्ध हुए नहीं ना। मनीष सिसोदिया पे आरोप सिद्ध हुए, बस कस्टडी में रख रखा है, आरोप है ही नहीं। जितने भी इनके अपने भ्रष्टाचारी हैं, आप भी जानते कितना चंदा लिया है? चंदा तो बहुत लिया है, वो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बेटी सुरक्षित है कि नहीं मोदी जी के राज में? कहाँ से सुरक्षित है? मणिपुर जल रहा है पूरा। मणिपुर में क्या हाल हो रहा है? मणिपुर के बारे में बात नहीं करता है। तो क्या हाल होता है? सब कुछ चल रहा है और क्या? बाबा है, सब कुछ चल रहा है। एक माँ बेटी
बेटी जिंदा चल गई थी। हाथरस कांड देख लीजिए, जब माँ से बेटी को नहीं मिलने दिया। क्या क्या हो रहा है देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। शायद उसके बाद पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बलि का बिल आया है। आपने योगी जी का बयान नहीं सुना है कि अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा, महिला को छोड़ छेड़ के देखो। देखिए मोदी योगी जी सिर्फ बोलते हैं, मोदी जी सिर्फ बोलते हैं, दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे, सिर्फ बोल ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। देश चला रहा है, देख नहीं रहा, देश चल ही तो नहीं रहा है। हम भी तो यही कह रहे हैं, देश चल ही तो नहीं रहा है और कैसे सुनेंगे। अरे देश चल नहीं रहा, दौड़ रहा है, विदेश में देखिए डंका बज रहा है, विदेश में डंका बज रहा है। अमेरिका फुटेज रख रहा है, यूएसए पूरे इंटरनेशनल मीडिया कवरेज रख रहा है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के अरेस्ट पे हम सब नजर रखे हुए हैं। जितनी G20 में मोदी जी ने अपनी इज्जत बढ़ाई थी, G20 करा है, G20 करा है, असलियत G20 वालों ने सबने देख ली कि हिंदुस्तान की असलियत क्या है और मोदी जी क्या करते हैं। मानते विदेश में डंका बजता है? नहीं बजता है। क्यों नहीं बजता? अरे मोदी जी को ट्रम्प ढूंढ रहा है भैया, ट्रम्प की सरकार गिरा के आ गए वहाँ पे। क्या वो जरूरत थी बोलने की कि अगली बार ट्रम्प सरकार, अब अगली बार ट्रम्प आ गया तो सोचे इंडिया अमेरिका के रिश्ते का क्या हालत हो जाएगी। ये भी सोचिए, ट्रम्प को फालतू में बोला, अगली बार ट्रम्प सरकार, बेचारे ट्रम्प जेल जाते जाते बचा है। फिनलैंड में राष्ट्रपति से हाथ मिला लिया, वो राष्ट्रपति हार गई। और क्या करेंगे मोदी जी, अगर किसी के हाथ मिलाने से उनकी सरकार जा रही है तो मैं कहती हूँ अपने आप से हाथ मिला लीजिए, देश का भला हो जाएगा। मोदी जी का वो ऐड देखा है कि नहीं, ये यूक्रेन और रशिया का जंग रुकवा करके बस निकलवाई थी। अरे मोदी जी की तो आप लोग ये भी कहते हैं, आप तो ये भी कहते हैं मोदी जी की तो लाल आंखें हैं। और ये कौन से आड़ की बात कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए सच्चाई। कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे दो देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। निकाला जाएगा। पहली बात तो ये मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आज यहाँ पे इंडियन सारे यहाँ पे क्यों फंसे हुए हैं। मोदी जी आप कहाँ थे? 1 महीने से आप इलेक्शन, यूपी इलेक्शन में बिजी थे, आप कहाँ थे? आज यहाँ पे कोई यूएस सिटीजन क्यों नहीं फंसा है? बाइडेन को कैसे पता चला और आपको कैसे नहीं पता चला? हम लगातार आपको मेल कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे संजय रावत जो कि एम्बेसी के वो है, उनका कॉन्टैक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपके एम्बेसी के बंदे इतने कम है, आप क्या कर रहे हो? लिटरली क्या कर रहे हो? आपने बोला बॉर्डर पे आओ, हम पार कराएंगे। बॉर्डर पे हम आके खड़े हैं, बॉर्डर पे क्या मदद है? सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोग से 50,000 20,000 बच्चे निकल पाएंगे? अभी बहुत उत्तेजित हैं यहाँ लोग। आपको ठीक है, इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है कि अगर गवर्नमेंट सही समय पे अगर सही तरीके से एक्शन ली होती तो हम लोग की इतनी परेशानी नहीं झेलना पड़ता। जैसे कि अमेरिका सबसे पहले अपना सिटीजन को बोला कि यहाँ निकलने के लिए, यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं तो ये हमें दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या करके आए? इस फूल लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं? इससे कुछ नहीं होने वाली है। अगर कुछ हो जाती है हमारी फैमिली क्या करती है? अगर हम लोग के साथ ऐसा कुछ हो जाता वहाँ पे, हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले, फिर उसके बाद कल होकर इवनिंग में वहाँ पे भी बमिंग शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले हम लोग सही टाइम पे एक्शन लिए, हम लोग खुद सोचे। यहाँ जाके बिरयानी खाए आते हैं या चीन अरुणाचल प्रदेश मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। और जबकि ऐड में तो इतना दिखाते हैं 56 इंच का सीना है, मेरी लाल आंखें हैं, ये है वो है, अभी तक तो कुछ हमारे को दिखता नहीं है। मैंने वो लड़की तो देखिए जो ऐड में आती है, बोले पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, आपको कुछ नहीं दिखता। 2014 में हम लोगों ने मजबूत प्रधानमंत्री चुना था। मजबूर है। 8 साल हो गए, 10 साल हो गए ना, 8 बार ही रो चुके हैं। कभी रो जाते हैं कि मेरी माँ गरीब थी, कभी फेसबुक के मालिक के सामने रो जाते हैं। मतलब रोने की क्या जरूरत है? अगर मजबूत होते तो रोते नहीं। या जनता को कहते रो के कि इस बार जिता दो, अगली बार काम कर दूंगा। लास्ट वन तो बेस्ट था। बोल रहा है कि मुझे लगता है अभी मेरे सामने अगल बगल खड़े हैं ऐसे टाइप का रिपोर्टर। सच बात है, रिपोर्टर को पूछना चाहिए क्या है क्या नहीं, ना कि मोदी को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे बोल रहा है जैसे कि वो खुद ही एक अंधा भक्त है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय।